आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर उपस्थित हुए हैं। निसंदेह ये जो सवाल हैं ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल के प्रश्नों को हल किया था। चलिए शुरू करते हैं। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता था? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। शक विजेता के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है? शक विजेता यानी शकों को परास्त किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को परास्त किया था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? हूण विजेता कौन था? स्कंदगुप्त ने। गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? गुप्त शासकों में से सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिसेन। फाहियान नामक चीनी यात्री किस शासक के काल में भारत आया था? फाहियान नामक चीनी यात्री आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरापत्त के किस शासक को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरापत्त के किस शासक को पराजित किया? तो हर्ष को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? चालुक्य। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। दक्षिणी राजवंश। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे? इसके ऑप्शन हैं चोल, मुगल, ब्रिटिश, पाल। राइट आंसर है चोल। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरई था। हर्ष के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? हर्ष के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर था कन्नौज। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किए? शांति प्रिय और वैदेशिक संबंध स्थापित किए कुमारगुप्त ने। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण किया गया है? अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किसका प्रतीक है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का प्रतीक है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सती प्रथा का सबसे पहले अभिलिखित साक्ष्य प्राप्त होता है एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त का है। हर्ष के काल का विस्तार पूर्वक वर्णन किस चीनी यात्री ने लिखा है? हेनशांग ने। अजंता चित्रकला का संबंध किस धर्म से है? अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख
निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? समुद्रगुप्त से। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने गुप्त संवत चलाया? ये चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कुमारगुप्त द्वितीय के समय हुआ। सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला? एरण से, जो कि भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। भारत में प्रथम हूण आक्रमण किसके काल में हुआ? ये काम नहीं है, सॉरी, काल है। भारत में प्रथम हूण आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधि थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की थी विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उसके किस लेख में मिलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उदयगिरि गुहा लेख में मिलता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन कौन सी 2 राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की पाटलिपुत्र व उज्जैनी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कौन से धर्म का चरमोत्कर्ष काल था? ब्राह्मण धर्म का। महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? समुद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रगण्य कौन था? कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था। मंसूर अभिलेख के रचनाकार कौन हैं? मंसूर अभिलेख के रचयिता है वत्स भट्टी। किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त के समय। 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजकर किस गुप्त सम्राट ने सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ किया? स्कंदगुप्त ने भेजे थे। गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? हूणों का आक्रमण गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण था। भारत में हूणों का प्रथम शासक कौन था? हूणों का प्रथम शासक भारत में था तोरमान। 3री शताब्दी में भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ? पश्चिमी भाग में नाग शक्ति, दक्कन में वाकाटक, पूर्वी भारत में गुप्त वंश। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। गुप्त वंशावली का परिचय प्राप्त करने में कौन सा अभिलेख महत्वपूर्ण है? गुप्त वंशावली के बारे में जानने के लिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलसड़ स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना गया है? गुप्तों का आदि पुरुष यानी गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्रीगुप्त ने। तो राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था गुप्त संवत। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध किसने स्थापित किया? कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना।
समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के संदर्भ में मुख्य स्रोत हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया? तो ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की? समुद्रगुप्त ने गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार और वीणा वादन, सभी प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त ने जारी की थी। तो राइट आंसर होगा फोर्थ। चंद्रगुप्त द्वितीय किस अन्य नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम थे देवगुप्त, देवराज, देवश्री। राइट आंसर होगा फोर्थ। किस गुप्त शासक ने हूणों को बुरी तरह पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। किस शासनकाल में पहली बार दीवानी और फौजदारी व्यवहार विधि और दंड विधि कानून भली भांति परिभाषित किए गए? तो गुप्त शासनकाल में किए गए थे। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में कहा गया कि गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती हुई है? तो एरण अभिलेख से। गुप्त काल का सर्वप्रमुख उद्योग कौन सा था? लौह निर्माण, कपड़ा निर्माण, तेल व्यापार, हाथीदांत। तो इसका राइट आंसर कपड़ा निर्माण, वस्त्र उद्योग। सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था। सोने के सिक्कों को गुप्त काल में दीनार कहा जाता था।